ये मैं देश के उस बड़े गजलकार, इस मंच के खूबसूरत संचालक श्याम वशिष्ठ जी को आमंत्रित करूंगा। 4 पंक्तियां कहता हूं जो फेसबुक की सच्चाई है कि रूप की रसीली थी वो, छोरी रंगीली थी वो, और फोटो देख फेसबुक की मन ललचाया था। और स्याणा में भी बना घना, फेक आईडी बना, फोटो मैंने सलमान खान का लगाया था। और दोस्ती से बात हुई, पहली मुलाकात हुई, मिलने में आई, मैं भी पार्क में बुलाया था। और खड़े मुस्कावे दोनों, नजरें चुरावे दोनों। जीजा मैं था उसका, वो साड़ा मेरा पाया था। जीजा मैं था उसका, वो साड़ा मेरा पाया था। एक बार जोरदार तालियां देश के बड़े गजलकार भिवानी से हमारे बीच आदरणीय श्याम वशिष्ठ जी, आइए सर। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के लिए सबसे पहले 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं सर। जी स्वागत स्वागत। बैठ जाइए आप लोग, बैठिए बैठिए प्लीज। कि कहानी ही सुनानी है तुझे तो उसे पहली निशानी से शुरू कर। वाह वाह वाह। कहानी ही सुनानी है तुझे तो उसे पहली निशानी से शुरू कर। और रुलाती हैं हंसी की भी किताबें, इन्हें आंखों के पानी से शुरू कर। भाई वाह, क्या बात है, वाह। आपको आपके चरण वंदना करते हुए मैं कुछ अशार, कुछ अलग अलग गजलों की अलग अलग एक एक मतला और शेर आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बैठ जाइए यार, ऐसे आनंद नहीं आ रहा। देखिए मैंने आपको चुटकुले भी सुनाए हैं, लेकिन ये एक गंभीर विषय है। और मित्रों, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन जिन हालात में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सच मानिए मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सुरेंद्र शर्मा जी, सुदीप भाई और ये सब लोग, और मुझे छिकारा साहब का आदेश आया। मेरी माँ को 16 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो पैरालाइज्ड हैं। मैं आने की हालत में नहीं था, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। मैं आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। आदरणीय मलिक साहब यहाँ पधारे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और कुछ पंक्तियों से मैं शुरू कर रहा हूँ कि ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, फिर से कोई जख्म लगाने वाले हैं। क्या बात। ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, फिर से कोई जख्म लगाने वाले हैं। पानी का धंधा करते हैं लोग यहाँ, मैं ये समझा प्यास बुझाने वाले हैं। वाह जिंदाबाद, वाह कमाल। और देखिए कि जिंदगी से मात खाना छोड़ दो, जिंदगी से मात खाना छोड़ दो, कातिलों को आजमाना छोड़ दो, और अपने घर में रोशनी के वास्ते दूसरों के घर जलाना छोड़ दो। अपने घर में रोशनी के वास्ते दूसरों के घर जलाना छोड़ दो। और बतौर खास दादा आपके चरणों में रख रहा हूं कि लाख मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं कि लाख दुनिया मुझे फूलों के बिछोने देगी, लाख दुनिया मुझे फूलों के बिछोने देगी, तेरी यादों की चुभन फिर भी न सोने देगी। लाख दुनिया मुझे फूलों के बिछोने देगी, तेरी यादों की चुभन फिर भी ना सोने देगी। और कोई ओहदा हो, कोई उम्र हो चाहे मेरी, डांट मां की मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। कोई ओहदा हो, कोई उम्र हो चाहे मेरी, डांट मां की मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। तो देखिए कि दिन रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता। उदय प्रताप जी ने एक शेर लिखा है, आप सबने बहुत बार सुना होगा, फिर से दोहरा रहा हूं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और इस फेसबुक के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो सुनिए कि दिन रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता, दिन रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता, चाहत में मुसीबत के सिवा कुछ नहीं आता। और दुनिया की हर एक माँ में कमी ये है कि उसको, देखिए शायरों ने, कवियों ने माँ की बहुत सारी खूबियां बताई हैं। मैंने ये दुस्साहस किया है कि माँ की एक कमी बता रहा हूं।
दिन रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता, चाहत में मुसीबत के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया की हर एक माँ में कमी यह है कि उसको बच्चों की हिफाजत के सिवा कुछ नहीं भाई क्या कहने, वाह, दुनिया की हर एक माँ में, कमाल है, कमाल। दुनिया की हर एक माँ में कमी यह है कि उसको बच्चों की हिफाजत के सिवा कुछ नहीं आता। और लो, चाय में ही चाय की पत्ती नहीं डाली। वाह, क्या बात है। लो, चाय में ही चाय की पत्ती नहीं डाली, तुमको तो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। लो, चाय में ही चाय की पत्ती नहीं डाली, तुमको तो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। मेरी धर्मपत्नी कहने लगी कि आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं लिखा। तो मैंने कहा, आप तो स्वयं मेरे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, नहीं 4 पंक्तियां लिखो। तो 4 पंक्तियां मैंने मन से उनके लिए लिखी हैं। वो सुनाता हूं आपको कि तुझे ही याद करूं सुबह शाम लिखा था। तुझे ही याद करूं सुबह शाम लिखा था, मेरे नसीब में दिलचस्प काम लिखा था। मेरे नसीब में दिलचस्प काम लिखा था। वो पेड़ बन गए हैं मंदिरों के दरवाजे कि जिन पे मैंने कभी तेरा नाम लिखा था। वो पेड़ बन गए हैं मंदिरों के दरवाजे कि जिन पे मैंने कभी तेरा नाम लिखा था। और देखिए, जो मशीनी बात हम कर रहे थे, दादा कर रहे थे कि जो अब है बस वही होती थी पहले। ये दुनिया सरफिरी होती थी पहले। और शेर देखना जिसके लिए मतलब मैंने पढ़ा है, जो अब है बस वही होती थी पहले, ये दुनिया सरफिरी होती थी पहले। और भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है कि वो भी आदमी होती थी पहले। भनक भी, क्या कमाल से, वाह, भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है कि वो भी आदमी होती थी पहले। तो देखिए कि ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, जख्म सीने में छुपा कर रख लिए। और देखिए किस तरह के युग में जी रहे हैं कि सामने से फूल जब मैले दिखे, सामने से फूल जब मैले दिखे, उसने गुलदस्ते घुमा कर रख लिए। सामने से फूल जब मैले दिखे, कैसे बनावटी दौर में हम जी रहे हैं। 2 शेर सुना रहा हूं, एक मुकम्मल गजल आपके सामने रख के मैं सुदीप भोला जी को यहां आमंत्रित करूंगा कि देखिए कि दिल बहुत हैरान है क्यों उनसे पाले पड़ गए। दिल बहुत हैरान है क्यों उनसे पाले पड़ गए, ख्वाब जिनके देखकर आंखों में जाले पड़ गए। दिल बहुत हैरान है क्यों उनसे पाले पड़ गए, ख्वाब जिनके देखकर आंखों में जाले पड़ गए। और देखिए कुदरत हुई है यूं मोहब्बत के खिलाफ, देखिए कुदरत हुई है यूं मोहब्बत के खिलाफ, चांद को चूमा तो मेरे होंठ काले पड़ गए। चांद को चूमा तो मेरे होंठ काले पड़ गए। और देखिए हम देश की बात कर रहे हैं जी। कविता जी ने बहुत बढ़िया देशभक्ति की कविताएं सुनाई। मैं कारण और निदान दोनों बता रहा हूं कि जख्म लगे हैं हमको, कैप्टन अभिमन्यु साहब बैठे हैं, कि जख्म लगे हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का। खार यानी कांटा। जख्म लगे हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का, अंदाजा था गलत हमें कुछ फूलों के किरदारों का। जख्म लगे हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का, अंदाजा था गलत हमें कुछ फूलों के किरदारों का। और जाने कैसे अपने घर की बात गली तक जा पहुंची, आंगन को विश्वास बहुत था कल तक इन दीवारों का। आंगन को विश्वास बहुत था, आंगन को विश्वास बहुत था कल तक इन दीवारों का। और एक शेर पे पूरे देश ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, बहुत ट्रैवल किया है। आपने शेर शायद पहले भी सुना हो, लेकिन ये नहीं पता होगा कि मेरा शेर है। सुनिए कि जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार क्यों रोकूं, जो आंसू आ गए चलकर दृगों आंखों, जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार क्यों रोकूं, तेरी नफरत नहीं रुकती मैं अपना प्यार क्यों रोकूं। जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार क्यों रोकूं, तेरी नफरत नहीं रुकती मैं अपना प्यार क्यों रोकूं। और शेर देखिए कि मैं बलि का एक बकरा हूं, तेरे हाथों में है खंजर। मैं बलि का एक बकरा हूं, तेरे हाथों में है खंजर, जरा से सर की खातिर मैं तेरा त्योहार क्यों रोकूं। जरा से सर की खातिर
कमाल। एक मुकम्मल गजल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, फिर अपना स्थान लूंगा। देखिए, मोहब्बत की निशानी को, मन से सुन लेना यार, यही सुनेंगे। मोहब्बत, प्लीज ये गरिमा आप बनाए रखें। मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा, मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा, बुजुर्गों की कहानी को यहाँ पर कौन देखेगा। शेर सुनिए, तेरी आंखों का दीवाना, हर गजल अपनी भूमिका होता, कोई भूमिका नहीं बांध रहा हूं, सीधे सीधे शेर आप तक पहुंचेगा। तेरी आंखों का दीवाना हुआ है ये जहां सारा, मेरी आंखों के पानी को यहाँ पर कौन देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सुनिए, थिरकते झूमते नंगे बदन, थिरकते झूमते नंगे बदन तहजीब है अब तो, किसी मीरा दीवानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और शेर देखिए, तरक्की देखिए साहब उगे हैं पेड़ गमलों में, तरक्की देखिए साहब उगे हैं पेड़ गमलों में, मेरी खेती किसानी को यहाँ पर कौन देखेगा, मेरी शुक्रिया सर। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, अपनी जगह लूंगा। मेरी खेती किसानी को ये है नकली फूल, है नकली फूल, नकली खुशबुएं बाजार की जीनत, है नकली फूल, नकली खुशबुएं बाजार की रौनक, महकती रात रानी को यहाँ पर कौन देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।